नमस्कार दोस्तों, मैं अजय निराला और आप लोग के बीच में फिर हाजिर हूँ। कल बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो फिर उसको चलिए आगे लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत की प्रथम भारत इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा ये महिला के रिलेटेड, सब भारत से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये है कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। तो आपका पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों बताइए। अगर बोले तो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, इसका राइट आंसर है। और अगर बोलेगा कि प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो ये महिला में तो वो है एनी बेसेंट। वो है एनी बेसेंट जो भारत की सरोजिनी नायडू, और पूरा वर्ल्ड में तो मतलब जो पहला पहला जो कांग्रेस अध्यक्ष बना था वो एनी बेसेंट थी। बाद में चल के फिर जो भारत का बना था वो सरोजिनी नायडू थी। तो अगर बोले कि कांग्रेस अध्यक्ष में जो फर्स्ट बार कौन बना था, इसका स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था इसका स्थापना कांग्रेस के। इसमें लगभग बहत्तर बहत्तर लोग मिलके इस कांग्रेस अध्यक्ष को बनाया गया, सॉरी कांग्रेस को बनाया गया था। और इसमें जो मेन था इसमें एक दादा भाई नारोजी नारजोजी था, वो थे। और चलिए दोस्तों, चलो अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, जो ये भारत की सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो आपका ऑप्शन है एन वी रमन्ना, नीरज भनोट, मीरा फतिमा बेबी, एनी बेसेंट। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बोलिए या तो कमेंट कर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा मीरा फतिमा बेबी। ये सब तीनों सब गलती है, मीरा फतिमा बेबी। इसका जन्म हुआ था 30 अप्रैल को। इसका जन्म 30 अप्रैल 1927 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका जन्म? केरल में हुआ था। केरल में हुआ था। अगर इसको बोला जाए तो ये फर्स्ट जो है ना, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश पूछा जाए कि फर्स्ट न्यायाधीश कौन था आज़ादी के बाद में, तो था हरिलाल जे जे कृष्ण दास, ऐसे कुछ था, वो था। अगर अगर पहला पूछे, पहला सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश था वो आज़ादी के बाद, तो ये था हरिलाल कुछ ऐसे कुछ था उसका नाम, तो मैं भूल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब अगला चलते हैं। अगर इसके बाद किया जाए तो मीरा फतिमा बेबी, ये तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया का भी ये अध्यक्ष रह चुकी है, मीरा फतिमा बेबी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय होता है, जैसे हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, कोई कोई राज्य में 2 उच्च न्यायालय दे देते हैं, तो जैसे उच्च न्यायालय होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश प्रथम महिला कौन थी। तो आपके पास ऑप्शन है लीला सेठ, भारती कौर, सोनिया गांधी, एनी बेसेंट। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लीला सेठ। इसका राइट आंसर होगा लीला सेठ, और ये कहाँ से थी? हिमाचल प्रदेश से थी। हिमाचल प्रदेश से थी, और ये प्रथम जो महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो कहाँ की बनी थी? दिल्ली की बनी थी। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, जो जिला कोर्ट होता है उसका प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, आरती शाह, अन्ना चंडी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा अन्ना चंडी। अन्ना चंडी जो ये केरल से थी। इसका जन्म तमिल तिरुवनंतपुरम में हुआ था, जो केरल की राजधानी है। चलिए दोस्तों, अब कुछ अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। भारत की प्रथम महिला अशोक चक्र पाने वाली कौन थी। आपके पास ऑप्शन है नीरज भनोट, वायलेट अलवा, अन्ना जॉर्ज, किरण बेदी। तो चलिए दोस्तों, इसको आप राइट आंसर को कमेंट में कीजिए। चलिए मैं इसका बता देता हूँ।
अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी नीरज भनोट। और ये सब तीनों गलत है, तो नीरज भनोट। अगला क्वेश्चन में चलिए दोस्तों आ गए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिमा पुरी, सानिया मिर्जा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी इसकी? विजय लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये कहाँ से थी? ये प्रयागराज से थी। प्रयागराज कहाँ पे है? यूपी में। और इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1900 में इसका जन्म हुआ था। और ये महाराष्ट्र की फर्स्ट गवर्नर भी रह चुकी है। महाराष्ट्र की गवर्नर, सॉरी फर्स्ट नहीं, महाराष्ट्र की गवर्नर भी रह चुकी है। और किस पार्टी से बिलोंग करती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पर करने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारतीय प्रथम महिला इंग्लिश चैनल पर करने वाली। इंग्लिश चैनल कोई टीवी चैनल नहीं, ये समुद्र का जो से ये देश है, एक ब्रिटेन है, एक ब्रिटेन है और एक यहाँ पे कोई देश है। ये दोनों बीच के जो ये समुद्र है, इसका दूरी कम पड़ने से यहाँ पे लगभग 63 किलोमीटर का ये दूरी पड़ता है। इस दूरी को तुम तैर के इस पार से उस पार जाने में, इसी को कहते हैं इंग्लिश चैनल। ऐसे भी इसका लाइन जो ये समुद्र गुजरती है, इसको एक चैनल कहा जाता है। जैसे कोई देश को अगर कोई समुद्र काटता है कुछ छोटी मोटी पानी में से, समुद्र से, तो उसको चैनल कहते हैं। जैसे ये मान के चलिए ये इंडिया है और ये मान के चलिए पाकिस्तान है। यहाँ से समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो इसको अगर इस पानी जो काट रहा है इसको चैनल रहेगा। जैसे इंडिया पाक चैनल, जैसे इसी तरह कोई नाम है, तो इसी तरह एक इंग्लिश चैनल नाम है जिसको मात्र 63 किलोमीटर दूरी पड़ता है। जैसे एक छोर से दूसरी छोर है ना, 63 किलोमीटर, उसको तैर को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला, ये प्रथम भारतीय महिला थी आरती शाह। इसका राइट आंसर कहाँ है? सी नंबर में इसका राइट आंसर है आरती शाह। अगर ये मतलब किसको देख के प्रेरित हुई थी, तो ये मेहर सिंह को देख के प्रेरित हुई थी। मेहर सिंह एक मेल है और ये इसको देख के प्रेरित हुई थी। और उसके बाद ये प्रथम जो भारतीय था वो मेहर सिंह ही थे जो इंग्लिश चैनल को पार किए थे। प्रथम भारतीय जो थे वो मेहर सिंह ही थे जिसको पार किए थे। मेहर सिंह को इसको पद्म भूषण से भी अवार्ड दिया गया है और पद्मश्री से भी। अगर पूछा जाए कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले वर्ल्ड में पहला व्यक्ति कौन था, तो वो थे मैथ्यू वेब। कौन थे? मैथ्यू वेब। और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर होगा मदर टेरेसा, जो नोबेल पुरस्कार करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। इंदिरा थी मदर टेरेसा। अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से थे। और इसका कुछ पुस्तक भी लिखे हुए थे। इसका फेमस पुस्तक है एक गीतांजलि, उसके बाद एक गोरा है, उसके जन गण मन ये गाया है। इस जन गण मन को भी इसी ने लिखा है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये प्रथम भारतीय महिला हो गई कि प्रथम भारतीय एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला होगा
चलिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है लीला सेठ, आशापूर्णा देवी, बेच्छेद्री पाल, प्रतिभा देवी। तो इसका राइट आंसर होगा बेच्छेद्री पाल। सी नंबर का राइट आंसर होगा बेच्छेद्री पाल। अगर पूछा जाए कि इसमें जो प्रथम बार एवरेस्ट शिखर पर किसने पहुंचा था, तभी से दो आदमी पूछा था, एक नेपाल का था, एक न्यूजीलैंड का। जो नेपाल का था उसका नाम था तेंजिंग नार्जो ऐसे कुछ नाम था, और इसके एडमंड हिलरी नाम था जो न्यूजीलैंड का था। दोनों एक साथ ही एवरेस्ट शिखर पे चढ़े थे। एवरेस्ट शिखर का कुल ऊंचाई कितना है? एवरेस्ट शिखर का कुल ऊंचाई है 8,848, इससे कुछ अधिक है, इसको 49 मान लेते मीटर है। बोले थे 8.8 किलोमीटर, बोले तो पूरा 9 किलोमीटर भी मान सकते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपका पास ऑप्शन है मिस वर्ल्ड पूछा है सुष्मिता सिंह, कुमारी रीता फेरिया, प्रियंका चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुमारी रीता फेरिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम कौन है? कुमारी रीता फारिया। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में प्रथम मिस वर्ल्ड किसने बना था, तो वो थी रिचर्ड केवेडियस थी। ये कहाँ की थी? लंदन की थी। लंदन कहाँ का? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का राजधानी है यूके। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं फ्लाइट मोड कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट पे लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एवरेस्ट पे लगातार 2 बार चढ़ने वाली कौन है? तो ये संतोष यादव। एनी बेसेंट ये भी नहीं, मीरा कुमारी नहीं, गीता फोगाट भी नहीं है। तो कौन है? संतोष यादव है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। पहला जो था तभी था मिस वर्ल्ड था, जो मिस वर्ल्ड थी रीता फेरिया। तो ये मिस यूनिवर्स नहीं हो सकती, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड थी। मिस यूनिवर्स भी बन सकती है, लेकिन ये प्रथम नहीं हो सकती है। तो प्रथम अब कौन है? चंद्रमुखी वासु, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर है सुष्मिता सिंह। कौन है मिस यूनिवर्स? सुष्मिता सिंह। अगर पूछा था कि वर्ल्ड में सबसे पहला कौन बनी थी, तो वो थी अर्मी कुशेला, जो कहाँ की थी? न्यूयॉर्क की थी। न्यूयॉर्क कहाँ पे? यूएसए। जो दुनिया का सबसे महंगा सिटी है न्यूयॉर्क, और सबसे लार्जेस्ट सिटी तो यूएसए का है। और ये यूएसए का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, उसी के नाम से एक शहर बसा गया, वाशिंगटन डीसी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, और अगला दिन आप क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन आपके पास आशापूर्णा, देविका रानी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। भारत रत्न से पूछा, ये भारत रत्न से सम्मानित प्रथम कौन थी? तो इसका था राइट आंसर है, ये देविका रानी भी नहीं है, सोनिया गांधी भी नहीं, आशापूर्णा भी नहीं। राइट आंसर है इसका इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो थी, ये भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम महिला थी। अगर पूछा जाए कि मेल में कौन थे भारत रत्न से पुरस्कृत, ये चक्रवर्ती राजगोपाचारी, इसका सी गोपालचारी ऐसे कुछ नाम था, राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, और अगला दिन फिर मिलेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, और लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।